नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों को संबोधित किया और मन की बात कार्यक्रम का ये 109वां प्रसारण था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आमतौर पर मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को आपके पास आती है, लेकिन इस बार ये एक हफ्ते पहले हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने संकल्प किया है 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का। लक्ष्य बहुत बड़ा है। एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे, लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदस्य बनाकर उनकी मदद की जा रही है। भी अब आ ही गई है। इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं, तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। योग में तो वैसे भी ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए, जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, परसों यानी 20 जून को ऐतिहासिक रथ यात्रा का दिन है। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। जब मैं गुजरात में था तो मुझे अहमदाबाद में होने वाली विशाल रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलता था। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरदासपुर में एक विशाल रैली को संबोधित किया और इस विशाल रैली में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कई मसलों पर चर्चा की। यहां उन्होंने कहा कि जब भी देश पर संकट आया है, पंजाब ने लोगों की सुरक्षा की है। मौतों की चिंता किए बिना पंजाबियों ने देश को हमेशा सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मैं पंजाब की जनता का धन्यवाद करने आया हूं। अमित शाह ने रैली में पंजाब की आप सरकार और मुख्यमंत्री मान पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार खोखले वादे करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम का काम सिर्फ केजरीवाल को विमान मुहैया करवाना है। 9 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने 7 आईआईटी बनाए, 7 आईआईएम बनाए, 15 नए एम्स बनाए और 390 से ज्यादा यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। लगभग 700 मेडिकल कॉलेज अब तक बन चुके हैं और 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। एक और मोदी जी तो पंजाब और देश के विकास के लिए ढेर सारा काम कर रहे हैं। पंजाब के विकास की बात भी मैं करूंगा जो मोदी जी ने किया है। सबसे पहले मैं यहां की आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये आम आदमी पार्टी
पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके पास एक ही काम है, केजरीवाल जी को अगर मद्रास जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, उनको लेकर चेन्नई चले जाना। कलकत्ता जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, विमान में बिठाकर कलकत्ते पहुंचाना। देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है, इसका अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। हरियाणा के सिरसा में अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हरियाणा की माताओं को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने देश की सेना में अपने लाल दिए। उन्होंने किसानों को भी प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा के किसानों ने देश में अन्न की जरूरत पर अन्न दिया है। उन्होंने खिलाड़ियों की भी सराहना की। जब भी देश पर संकट आया तो ये पंजाब हरियाणा की भूमि ने चट्टान बनकर देश के दुश्मनों के सीने छलनी कर दिए, अपना रक्त बहाकर मां भारती को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा। मैं वो हरियाणा की वीरांगना माताओं को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने देश को एक नहीं अनेक बलिदानी बेटे दिए और हंसते हंसते अपने बेटे को भारत मां की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। मैं वो माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं। ये हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। देश को अगर मेडल मिलता है तो हर तीसरा खिलाड़ी हरियाणा से होता है। यहां जब खेलों की शुरुआत हुई, मैंने मनोहर लाल जी को कहा, मनोहर लाल जी जरा दिल बड़ा कर ये धाकड़ खिलाड़ियों के लिए करिए, और मनोहर लाल जी ने भी 9 साल में खिलाड़ियों के लिए ढेर सारी योजनाएं जाहिर की है। और हरियाणा का किसान, देश में कहीं भी अकाल पड़े, धान न हो, गेहूं न हो, अनाज न हो, तो वो अनाज जो जाता है मेरे पंजाब हरियाणा से ही जाता। सीएम मनोहर लाल ने पगड़ी पहनाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। रैली में सीएम मनोहर लाल ने कहा, सिरसा प्राचीन शहरों में से है। यहाँ के लोग धार्मिक सामाजिक लोग हैं। सिरसा गुरुद्वारों, मंदिरों और सत्संग की धरती है। यहाँ आस्था के बहुत बड़े केंद्र हैं। हमारे पहलवान, हमारे खिलाड़ी, हमारे जवान धाकड़ है। सिरसा शहर बहुत प्राचीन शहरों में से है और हमारे हरियाणा का एक बहुत ही अद्भुत और निराला ये जिला है। यहाँ के लोग बहुत धार्मिक सामाजिक संस्कारों से ओतप्रोत हैं। यहाँ ये गुरुद्वाराओं की धरती है, ये मंदिरों की धरती है, ये बड़े बड़े ऐसे हमारे सत्संगों की ये धरती है। हरियाणा को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को भी आस्था के यहाँ बहुत बड़े केंद्र हैं। हरियाणा में जब जब आप आए, आपने हरियाणा के गौरव को बढ़ाया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। अरे इतनी आसान है क्या खेती? कभी खाद और बीज के खर्चे की चिंता, कभी फसलों के दाम की, ऊपर से बिचौलिए और नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं हमारी मेहनत की फसलों पर। अरे क्या आता है हमारे हाथ? एक और कर्जा। बेटा तुम तो खेती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बाबा, इन 6 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना हमारी जिंदगी में। अब ना तो खाद और बीज के खर्च की चिंता है और ना ही फसलों के मिलने वाले दाम हमारी मुस्कान छीनते हैं। और बिचौलिए वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग।
ये लो बाबूजी, गन्ने के पैसे आ गए खाते में। अच्छा, हाँ। चल चल। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। ब्रश करो, नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। रोज तो करता हूँ, पर फिर भी कैविटी है ना मम्मा। क्या आप अपने टूथपेस्ट पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यही देता है मुझे 100% ओरल केयर, यही देगा मुझे और मेरे बच्चों को सालों साल अच्छे दांत। ये तो झूठ पेस्ट निकला, अब क्या करूँ? अब से करो टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। जी ये चिट्ठी है बेटा आपकी। भैया, चिट्ठी आई है आपकी। मैंने सुना है बेटा, जहाँ तू जा रहा है वहां तो ठंड ही बहुत है। क्या हुआ बेटा? है बेटा? पंजाब सरकार की चिट्ठी है मम्मी। मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई मम्मी। सुनते हो? अपने छिंदे की सरकारी नौकरी लग गई। अब काम के लिए उसे प्रदेश में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की तरक्की के लिए देश विदेश से 48,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमारे पंजाब के 29,000 से भी ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। पंजाब के युवाओं के लिए अब प्राइवेट सेक्टर में 2,77,000 नौकरियां खुल गई हैं। अब पंजाब के युवाओं की तरक्की हुई एकदम पक्की। दिल्ली से अगली खबर आपको बता दें, महिला पहलवानों में छिड़ा ट्विटर वॉर। साक्षी मलिक और उनके पति के आरोपों पर पलटवार किया है रेसलर बबीता फोगाट ने। बबीता फोगाट ने पलटवार किया है। जिस अनुमति पत्र को दिखाकर दावा किया गया उसमें मेरे हस्ताक्षर नहीं है। पहलवानों को कांग्रेस के इशारे पर आंदोलन करने का आरोप भी लगाया है। साक्षी मलिक और उनके पति ने आरोप लगाया था। तो बबीता फोगाट और तीरथ राणा पर आंदोलन की सलाह देने का आरोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे, महिला पहलवानों पर ट्विटर वॉर छिड़ गया है और अब बबीता फोगाट और साक्षी मलिक आमने सामने हैं। तो देखिए बड़ी खबर, महिला पहलवानों के बीच छिड़ा ट्विटर वॉर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। हम आपको एक लेटर भी दिखा देते हैं। साक्षी मलिक और बबीता फोगाट के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है और एक तरह से आपको बताएं कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का आंदोलन भले ही स्थगित हो गया हो, लेकिन इसको लेकर के विवाद भी अभी थम नहीं रहा है। और आपको बताएं कि 2 महिला पहलवानों के बीच ये ट्विटर पर युद्ध छिड़ गया है। पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत काद्यान के आरोपों पर बीजेपी नेता और रेसलर बबीता फोगाट ने जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि एक कहावत है कि जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना कहो, दोस्त के कह के फिर छिपानी पड़ जाए। मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन और उनके पतिदेव का वीडियो देख रही थी। तो ये ट्वीट किया है। आगे बढ़ रहे हैं, पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर के बीजेपी लगातार वार पलटवार कर रही है और इसी कड़ी में प्रदेश कार्यालय में मन की बात सुनने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी विपक्षी दल को प्रधानमंत्री बनना है।
ये लोग सपना देखकर काम कर रहे हैं। 3-3 महीने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा से एकजुट हो रहे हैं। आगे सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी जब तक इस बात के लिए कंफर्म नहीं हो गए कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार नहीं होंगे, तब तक उन्होंने पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने पर हामी नहीं भरी थी। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना भी नहीं देख सकते हैं। जब तक राहुल गांधी ने ये नहीं सुना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तब तक वो बिहार आने के लिए सहमति नहीं दी। लेकिन हमको दुख है, बिहार के लोगों को दुख है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू इसलिए एनडीए छोड़कर गए थे कि उनको सपना दिखाया गया था कि हम आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन बिहारियों को यह कष्ट हो रहा है, अब सपना भी नहीं देख सकते हैं क्या ये महा। पटना में आगामी 23 जून को बिहार में विपक्षी दलों का एक बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले सियासत तेज है। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रही, तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्षी एकता पर सवाल खड़ा हो गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने ममता बनर्जी के साथ अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और वहीं आगे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के संरक्षक नीतीश कुमार बने हुए हैं। वंशवादी परंपरा का है, राजद वंशवादी परंपरा का है, कांग्रेस वंशवादी परंपरा का है, जेम वंशवादी परंपरा का है और कुछ जो है भ्रष्टाचारी हैं। इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, संलिप्त हैं इनके नेताएं। तो माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों का, वंशवादियों का और कुछ तो आपस में कोई संबंध ही, जैसे केजरीवाल और कांग्रेस, ये आपस में कोई तालमेल नहीं है। ऐसे नेताओं को ये बुला करके सिर्फ जो है अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं और भ्रष्टाचारियों के आज संरक्षक सबसे बड़ा देश में कोई है तो वो नीतीश कुमार है। रहुई प्रखंड के करीब 15 पंचायत के ग्रामीण अभी से बाढ़ की विभीषिका याद कर सहम जाते हैं। बाढ़ आने पर इस प्रखंड के कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो जाते हैं। हालांकि बाढ़ के पूर्व जिला प्रशासन द्वारा टूटे तटबंधों और जमींदारी बागों को दुरुस्त किया जा रहा है, मगर ग्रामीणों की मांग है कि हर साल बाढ़ आने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, मगर सरकार द्वारा इसका स्थायी निदान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वहीं स्थानीय निवासी विजय सिंह ने कहा कि अभी किसान पिछले साल की भयानक बाढ़ की त्रासदी को भूले भी नहीं हैं, क्योंकि इसकी भरपाई आज तक सरकार नहीं कर पाई है, जिसके कारण किसानों को एक बार फिर से त्रासदी की दंश की आशंका अभी सताने लगी है। रोहतास जिले के करगहर में एक निजी लॉन्ज में भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और सांसद छेदी पासवान मौजूद रहे। इस दौरान प्रवक्ताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और वहीं जेडीयू के द्वारा समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने के बात पर राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई कानून नहीं लागू हो रहा है, राय मांगी गई है, इसमें रोंगटे खड़े करने की क्या जरूरत है। आपको राय देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, देश देख रहा है। कानून थोड़ा लागू हो रहा है, आज तो लोगों से राय मांगी है, उनकी अगर राय अन्यथा हो भेज सकते हैं। लॉ कमीशन ने राय मांगी है और मुझे नहीं समझ लगता कि राय मांगने पे क्यों बाउंडर खड़ा करना है। आपको अगर राय देनी है तो दीजिए, नहीं देनी मत दीजिए। आपकी राय देश देख रहा है कि कौन लोग देश के अंदर बहनों की चिंता करना चाहते हैं, कौन लोग चाहते हैं कि बहनों को बराबर का अधिकार मिले, वो देश देख रहा है और देश इसका ठीक जवाब देगा समय आने पर। पूरा ध्यान से बयान सुना नहीं, वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में लिखा गया, तो वो जो बाबरी मस्जिद है वो रामलला का मंदिर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है, समान नागरिक संहिता को लेकर के ट्वीट किया, लिखा देवभूमि उत्तराखंड में जल्द लागू करेंगे समान नागरिक संहिता कानून। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्माणाधीन राम मंदिर का हवाई निरीक्षण किया। बस्ती में जनसभा को संबोधित के बाद से लखनऊ जाते समय हवाई निरीक्षण किया। अयोध्या धाम में निर्माण हो रहे रामलला के भव्य मंदिर का हवाई निरीक्षण किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के भी दर्शन किए हैं।
देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या धाम के दर्शन किए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के भी दर्शन किए, हवाई निरीक्षण किया डिप्टी सीएम ने, और इसी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया है। अयोध्या धाम में निर्माण हो रहे रामलला के भव्य मंदिर का हवाई निरीक्षण किया गया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के भी दर्शन किए गए। बस्ती में जनसभा को संबोधित के बाद से लखनऊ जाते समय हवाई निरीक्षण किया। खबर बागपत से है, जहां निवाड़ा में यमुना नदी में नहाने गए 2 भाई नहाते समय डूब गए, जिनकी आवाज सुनकर ग्रामीणों ने एक को बचा लिया जबकि दूसरा लापता हो गया है, जिसके बाद से पुलिस टीम गोताखोरों के साथ किशोर को तलाशने में जुट गई है। आपको बताते चले कि दोनों भाई भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए यमुना में नहाने के लिए गए थे। अयोध्या में भी हीट स्ट्रोक का कहर देखने को मिल रहा है। अयोध्या धाम में ड्यूटी कर रहा अचानक टीएसआई लड़खड़ा करके गिर गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हीट वेव से मौत की आशंका जताई जा रही है। टीएसआई विनोद सोनकर देवरिया के रहने वाले थे। पुलिस लाइन का भी एक सिपाही हीट स्ट्रोक का शिकार हो गया। जिला अस्पताल में बेहोशी की हालत में सिपाही को भर्ती कराया गया है। प्रचंड गर्मी से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर सुनसान है, लोग दोपहर में घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।